दोस्तों आज मैं आपको कम्युनिकेशन के 3 जबरदस्त प्रिंसिपल बताने वाला हूँ, जिसे अगर आपने ध्यान से समझ लिए तो आप सिर्फ 90 सेकंड में ही, जी हाँ 90 सेकंड में ही किसी भी इंसान को इजीली इम्प्रेस और कन्विंस कर लोगे। यानी कि अब सिर्फ 90 सेकंड में ही आप सभी लोगों के फेवरेट बन जाओगे। कोई भी चाहकर भी आपसे नफरत नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही कई सारे रहस्यमय प्रिंसिपल को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों किसी भी इंसान को इम्प्रेस या कन्विंस करने का सबसे पहला गोल्डन साइकोलॉजिकल रूल है रेसिप्रोकल लाइकिंग। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपकी कॉलोनी या पड़ोस में एक बहुत ही अमीर और सक्सेसफुल गुप्ता जी रहते हैं। वो बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट बिजनेसमैन हैं। आप बचपन से उन्हें देखते आ रहे हो और उनसे बहुत ही इंस्पायर्ड भी हो। मगर एक दिन जब आप उनसे मिलने गए तो आपको सडनली ये पता चला कि गुप्ता जी तो आपको बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करते। वो तो शुरू से मन ही मन आपसे नफरत करते थे। तो अब ये सच्चाई जानने के बाद क्या आप अभी भी गुप्ता जी को अपना मेंटर मानोगे? बिल्कुल नहीं ना दोस्तों। आप एक सेकंड भी नहीं लगाओगे और अगले ही पल में आप भी उतनी ही इंटेंसिटी के साथ गुप्ता जी को नफरत करने लगोगे। भले ही गुप्ता जी में हजारों अच्छाइयाँ हो, वो बहुत ही समझदार और सफल इंसान हो, मगर फिर भी आप उनसे नफरत करना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि इसे रेसिप्रोकल लाइकिंग कहते हैं, जो हमें ये सिखाता है कि हम उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो लोग जेन्युइनली हमें पसंद करते हैं। अगर कोई इंसान आपसे नफरत करता है तो आप भी ऑटोमेटिकली उन्हें नफरत करने लगोगे, भले ही वो कितना अमीर और सफल इंसान हो। तो इसीलिए दोस्तों जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो उन्हें ये फील करवाना बहुत ही जरूरी होता है कि आप उन्हें जेन्युइनली पसंद करते हो। नहीं तो किसी गलत फहमी की वजह से सामने वाले को ये लगेगा कि आप उन्हें पसंद नहीं करते और इसी वजह से वो भी आपसे नफरत करने लगेगा और आप कभी भी उस इंसान को इम्प्रेस या कन्विंस कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि सामने वाले को ये पता चले कि आप उन्हें सच में पसंद करते हो, तभी उसे आपके साथ बातें करने में एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी और वो आपकी बात ध्यान से भी सुनेगा। मगर अब सवाल ये आता है कि सामने वाले इंसान को ये पता कैसे चलेगा कि आप सच में उन्हें पसंद करते हो और उनके साथ बातें करने में इंटरेस्टेड भी हो? क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट जाके तो ये बोल नहीं सकते कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, चलो अब तुम भी मुझे पसंद करो। अगर ऐसी बेवकूफी की तो कनपट्टी पे पड़ेगी एक जोरदार चपेट। तो इसीलिए साइकोलॉजिस्ट हमें एक सटीक रास्ता बताते हैं जिसे कि सामने वाले इंसान को जेन्युइनली लगेगा कि हाँ ये इंसान सच में मुझे लाइक करता है। तो दोस्तों ये सटीक रास्ता ये है बीइंग इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टिंग, बिकॉज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन हु यू आर, दे आर इंटरेस्टेड इन हाउ यू मेक देम फील। आप कौन हैं, कहां से आए हैं और क्या करते हैं, इन सब चीजों से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपसे मिलने के बाद उन्हें कैसा फील होता है उस चीज से लोगों को फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या फिर दिल की कोई बात शेयर करनी होती है तो आप तुरंत ही अपने दिल के करीबी दोस्त को फोन लगाते हो, ना कि अपने कॉलेज या मोहल्ले के सबसे डैशिंग और हैंडसम लड़के को बोलते हो। ऐसा क्यों? क्यों हम उस डैशिंग लड़के को नहीं मगर एवरेज दिखने वाले अपने जिगरी दोस्त को ही फोन लगाते हैं? तो भाई इसका सीधा सा जवाब है कि हम उसी इंसान के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं जो इंसान हमारे साथ इमोशनली हमारे दिल से जुड़ा हुआ होता है। हम उसी को ट्रस्ट करते हैं जो हमें और हमारी बातों को जेन्युइनली समझता हो। और इसी वजह से अब सामने वाले इंसान को ऑटोमेटिकली ये फील होगा कि हाँ भाई ये इंसान तो सच में मुझे पसंद करता है, और इसी वजह से अब वो भी आपको पसंद करने लगेगा और इवेंचुअली वो कभी भी आपसे दूर जाना पसंद ही नहीं करेगा। और इसी वजह से आप सामने वाले इंसान के दिल में अपनी एक स्पेशल जगह ऑटोमेटिकली बना लोगे। चलिए दोस्तों अब किसी भी इंसान का दिल जीतने का एक और गोल्डन प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूँ। किसी भी इंसान का दिल जीतने के लिए और उसे इम्प्रेस करने का बहुत ही सटीक तरीका ये है कि मेक देम फील इम्पोर्टेंट, यानी कि उन्हें ये एहसास दिलाना कि वो आपकी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। मगर फिर यहाँ पे एक सवाल और आता है कि किसी भी इंसान को स्पेशल फील कैसे करवाए? तो इसका बहुत ही सटीक तरीका साइकोलॉजिस्ट हमें ये बताते हैं कि आस्क देम फॉर जेन्युइन एडवाइस।
यानी कि आप अपनी कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम सामने वाले इंसान को बताओ और उनसे एक जेन्युइन एडवाइस मांगो, क्योंकि जब हम किसी से एडवाइस मांगते हैं तो सामने वाले इंसान को ऑटोमेटिकली अपने आप पे प्राउड फील होने लगता है। उन्हें ये एहसास होता है कि उनके विचार सही मायने में आपकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट रखते हैं। इसी वजह से वो स्पेशल फील करते हैं। उन्हें अपने आप में ही फील होता है कि आपको सच में उनकी कदर है, और इसी वजह से आप एक झटके में ही उनके दिल के बहुत ही करीब आ जाओगे। मगर यहाँ पे भी हम एक गलती कर बैठते हैं कि हम जब भी किसी नए इंसान से मिलते हैं तब हम इतना ज्यादा शो अप करते हैं कि मानो हमसे बड़ा परफेक्ट इंसान तो और कोई है ही नहीं। हम तो भैया बॉन्ड है और ऐसी कोई प्रॉब्लम इस दुनिया में है ही नहीं जो हम ना सॉल्व कर सके। सो दोस्तों, डोंट डू दिस काइंड ऑफ स्टूपिडिटी। ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाले इंसान को ये पता चल जाएगा कि आप शो अप कर रहे हो और बेफिजूल की बकवास करना ही आपकी आदत है, और वो आपको एक घमंडी इंसान समझ लेगा और फिर वो आपसे दूर रहना ही पसंद करेगा। वो आपसे कभी भी कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। अभी हम एडवाइस की बात कर ही रहे हैं तो एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको क्लियर करवाना चाहूंगा कि कभी भी गलती से भी किसी भी इंसान को बिना मांगे कोई भी एडवाइस कभी मत देना, क्योंकि बिना सच को जाने डायरेक्ट एडवाइस देने से आप सामने वाले इंसान की प्राइड यानी कि उनके आत्मसम्मान को हर्ट कर बैठोगे। भले ही आप उनके अच्छे के लिए ही सलाह दे रहे हो, फिर भी सामने वाले इंसान को ये लगेगा कि आप उन्हें एक कमजोर, बेवकूफ और बुद्धू इंसान समझते हो, इसलिए उन्हें बेवजह की सलाह दिए जा रहे हो, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही बुरा फील होगा और वो आपसे दूर ही जाना पसंद करेगा। मगर फिर भी कुछ कारणवश आपको अगर फिर भी किसी इंसान को एडवाइस देनी ही है तो आप उसे इस तरह से एडवाइस दो कि उन्हें लगे ही ना कि आप उन्हें एक्चुअली में एडवाइस दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त परेशानी में है तो आप उसे ऐसे कह सकते हो कि देख भाई, अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता तो मैं इस सिचुएशन में ऐसी गलती कभी नहीं करता। इसके बजाय मैं एक दूसरा रास्ता अपनाता। अब ऐसा मुझे लगता है, मगर फिर भी अब आगे क्या एक्शन लेना है वो तो तुम्हें ही डिसाइड करना पड़ेगा मेरे भाई। अब इस तरह से एडवाइस देने से होगा क्या कि सामने वाले इंसान की प्राइड को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचेगी। एक्चुअली में उसे एक क्लियरिटी मिलेगी कि उसे आगे कौन सा रास्ता अपनाना है। उसे ये फील होगा कि आप उसके दर्द को, उसके हालात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हो, तो इसी वजह से वो आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका आइडिया या एडवाइस सच में उनके लिए काम कर गई तब तो भैया वो आपको अपने से दूर कभी जाने ही नहीं देगा। उसके दिल में आपके लिए एक स्पेशल जगह हमेशा के लिए बन जाएगी। अब अगली इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। इसे थोड़ा इजी बनाते हैं। चार्ल्स श्वाब एक बहुत ही ग्रेट लीडर थे। वो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी को चलाते थे। अब हुआ क्या कि एक बार चार्ल्स श्वाब अपनी फैक्ट्री से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले दो कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर ही सिगार पी रहे थे, और वो भी नो स्मोकिंग बोर्ड के ठीक नीचे। ये देखकर चार्ल्स को भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही बहुत ही गुस्सा आया, मगर उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वो डायरेक्टली कर्मचारी पे चिल्लाए नहीं, उन्होंने स्मार्ट कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। वो बड़े ही आराम से उन कर्मचारी के पास गए और स्माइल करते हुए अपनी पॉकेट से एक महंगी वाली सिगार उन कर्मचारियों को दी और कहा कि भाई, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगेगा अगर तुम ये सिगार फैक्ट्री के बाहर जाकर पियोगे तो, क्योंकि यहाँ सिगार पीने से फैक्ट्री में आग लग सकती है और फैक्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से इसमें काम करने वाले लाखों कर्मचारी बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे और उनका परिवार बेचारा सड़क पे आ जाएगा। मुझे आप दोनों समझदार इंसान लगते हो, इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात का आगे से ध्यान रखोगे। इतना बोलकर चार्ल्स एक स्माइल देते हुए वहाँ से चले गए। चार्ल्स की बात सुनकर कर्मचारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। साथ ही साथ उनके दिल में चार्ल्स के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि चार्ल्स ना ही उन पे चिल्ला रहे थे, ना ही उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे थे, बल्कि उन्होंने तो सबके सम्मान का ध्यान रखते हुए बड़ी ही समझदारी से उन कर्मचारियों को अपनी गलती बताई, जिसका नतीजा ये आया कि वो कर्मचारी ने ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं की, ना ही किसी और को वो गलती करने दी, और अपने निस्वार्थ मालिक के प्रति उनका प्यार और लगाव और भी ज्यादा बढ़ गया।
इसीलिए साइकोलॉजिस्ट हमें ये कहते हैं कि अगर आपको इंस्टेंटली लाइकेबल और इम्प्रेसिव बनना है तो लोगों को उनकी गलतियों पे क्रिटिसाइज करने के बजाय, उन पे चिल्लाने के बजाय उन्हें स्मार्ट तरीके से अपना बना लीजिए, यानी कि उनका दिल जीतकर उनकी गलती रियलाइज करवाइए। इससे आपकी इज्जत तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ सामने वाले इंसान को अपनी गलती का रियलाइजेशन भी होगा, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप में हर कोई इंसान जाने अनजाने गलतियां तो करता ही है, मगर आपके चिल्लाने से किसी भी इंसान को अपनी गलती का एहसास होगा ही नहीं। उल्टा उसके स्वाभिमान और गौरव को ठेस पहुंचेगी और वो फिर आपसे नफरत करने लगेगा। सो गाइस, ऐसी बेवकूफी कभी मत करना। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इन 3 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में से कौन से प्रिंसिपल को आप आज ही इस्तेमाल करने वाले हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।